तो आइए मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास का चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 की चैप्टर नंबर जो 4th है, बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें हैं हम इनको जितने भी प्रश्न हैं इनसे बनते हैं बारीकी से एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक सब विकास। ठीक है, ये पार्ट 2 है, पहला पार्ट बन चुका है। ये जो भी नवंबर दिसंबर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आने की संभावना है उनको मैं एक एक प्रश्न को हम लोग अभी इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ। जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म, ठीक है, कब और कहाँ हुआ था। तो आंसर होगा 540 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व को हम लोग BC लिखते हैं, तो 540 ईसा पूर्व वैशाली कुंडग्राम में हुआ। ठीक है, जो महावीर स्वामी हैं उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे। जो जैन धर्म है तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और इसके संस्थापक कौन है। तो राइट आंसर होगा ऋषभ देव। जो ऋषभ देव थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कि जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, पहला जैसा तीर्थंकर हुए हमारा ऋषभ देव, उस तरह 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो 24वें नंबर के तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी जी। जो महावीर स्वामी है वो 24वें तीर्थंकर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था। जो महावीर स्वामी है इनका बचपन का नाम क्या था। तो इसका बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी को कौन सी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो महावीर स्वामी है, ठीक है, इनको कौन सी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो साल के वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को साल की वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि महावीर स्वामी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ। जो महावीर स्वामी है इनका मृत्यु यानी कि निधन कब हुआ, ठीक है, और कहाँ हुआ। तो जो इनका मृत्यु होता है वो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में होता है। ठीक है, इनका मृत्यु जो होता है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में होता है। 72 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, पावापुरी में होता है 468 ईसा पूर्व में, जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या था। जो महावीर स्वामी जी थे इनका पत्नी यानी कि वाइफ कौन थी। तो इनका राइट आंसर होगा यशोदा। जो यशोदा है वो इनकी पत्नी थी। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं कि महावीर स्वामी की पुत्री जो अनुजा प्रियदर्शनी थी उनका विवाह किससे हुआ। ठीक है, महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। इनका विवाह किससे हुआ। तो इनका विवाह हुआ था जामिल से। ठीक है, इनका विवाह जामिल से हुआ था। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखिए जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 4 के लिए। सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म से। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वो कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व BC शॉर्ट में लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। चलिए 10वां प्रश्न है कि जो बुद्ध है गौतम बुद्ध का माता पिता का नाम क्या था। इनके माता कौन थे और पिता कौन थे। देखिए जो गौतम बुद्ध है इनके पिता जो थे, पिता का नाम था सुधोधन। ठीक है, जो इनके पिता थे इनका नाम था सुधोधन, जबकि माता का नाम था महामाया। ठीक है, जो गौतम बुद्ध है इनकी माता का मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन बाद ही हो गया। तो इसका लालन पालन यानी कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण इसकी सौतेली माँ, ठीक है, सौतेली माँ करती है इनका। चलिए माता
महामाया और पिता सुधोधन। चलिए अगला 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम क्या था। ठीक है, जो गौतम बुद्ध है इनका पत्नी का नाम क्या था। तो इनका ये जो इनका पत्नी थी उसका नाम था यशोधरा। ठीक है, जो महावीर स्वामी हैं उनका पत्नी का नाम था यशोदा, जबकि गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम था यशोदा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यशोदा होगा कि यशोधरा होगा। देखिए, महावीर जो स्वामी हैं उनका पत्नी का नाम था यशोदा, जबकि जो गौतम बुद्ध है हमारे, ठीक है, जो गौतम बुद्ध है इनका पत्नी का नाम था यशोधरा। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बुद्ध का गृह त्याग को क्या कहते हैं। जो गौतम बुद्ध अपने गृह त्याग कर दिए थे 29 वर्ष की अवस्था में, तो उसको क्या कहते हैं बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध का गृह त्याग को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, जब बुद्ध अपने घर को त्याग के जाता है उसे बौद्ध ग्रंथों में इसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारे जो महाभिनिष्क्रमण, महाधर्म चक्र परिवर्तन, ये सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला 13वां प्रश्न देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध है, ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो इनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे इनका बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जो गौतम बुद्ध है, ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई। ठीक है, जो गौतम बुद्ध है इनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई, तो पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, इनका राइट आंसर होगा पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के समय प्राप्त हुई। चलिए ज्ञान की प्राप्ति हो गई उनको। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई। जो इनका मृत्यु होता है गौतम बुद्ध का, कब और कहाँ हुआ, तो इसका आंसर होगा 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर। ठीक है, वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर, तो ये जो हो जाएगा राइट आंसर 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में होता है। और इनका मृत्यु होता है 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु होता है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहते हैं। जो बुद्ध है गौतम बुद्ध, इनका जो मृत्यु हुआ तो इसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहते हैं, जबकि गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग किए थे उसे महाभिनिष्क्रमण कहे थे। और जब ज्ञान के उपदेश दिए थे, ज्ञान जब सारनाथ में पहला दिए थे, तो उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। जबकि गौतम बुद्ध का मृत्यु जब हुआ, मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, महापरिनिर्वाण, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, यानी कि बौद्ध ग्रंथ में 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। ठीक है, तो पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी, तो ये 483 या 84 ईसा पूर्व में हुआ था, समथिंग इसी के समय हुआ था, राजगिरी में हुआ था। ठीक है, राजगिर में हुआ था। ठीक है, 483-84 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। और 18वां प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है, चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था कहाँ और किसके काल में हुआ था, वो कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में, वो कुंडग्राम में हुआ था। चलिए 19वां प्रश्न है। प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो जो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, उसे महाधर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। आज का आखिरी प्रश्न और 20वां प्रश्न है, इसी के साथ हम लोग वीडियो समाप्ति होगा। चलिए देख लेते हैं क्या प्रश्न, 20वां प्रश्न को अच्छी तरीके से देखेंगे कि जो गौतम बुद्ध, ठीक है, तो बौद्ध मत जैन मत का उदय कब हुआ। जो बौद्ध मत जिसमें से गौतम बुद्ध आते हैं, और जैन मत जो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या तो फिर महावीर स्वामी, ये सब आते हैं। तो पूछा जा रहा है कि बौद्ध मत और जैन मत का उदय कब हुआ। ठीक है, इन सभी का उदय कब हुआ, तो राइट आंसर होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका उदय हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन आप सभी के लिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आप बताइएगा कि ठीक है, एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही आपका, ठीक है, आपके लिए यही प्रश्न रहा आज के लिए।
तो आप सभी के लिए इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूँगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।